हेलो एंड गुड इवनिंग गाइज। और यहाँ पे हम दृष्टि करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पीसीएस मंत्रा वाली जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके सेट नंबर 4 एंड 5 को आज मैंने अपलोड कर दिया है। 1 to 3 बच्चे हैं तो उसको मैं कल अपलोड कर दूँगी। ओके, सो 10 सेट्स थे उसमें टोटल, सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। ओके, कल कर दूँगी मैं 1, 2 एंड 3 को। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करें। ये जो अब मैं कराने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। ओके, इसमें से किसी भी पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है। राइट, सो सबसे पहले जो है वो क्या कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम क्या है, नियो बोल्ट, किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, बस उतना ही याद रखना है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का नाम क्या है, नियो बोल्ट है। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। उसके बाद कुछ भी नहीं याद करना। नेक्स्ट है कि AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा। तो इसको किसने बनाया है? इसको किसने लॉन्च किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, यानी कि BPCL ने इसको लॉन्च किया है। और देश के तेल और गैस इंडस्ट्री में इस तरह की यह पहली सुविधा है। ठीक है, ये चैटबॉट जो है ऊर्जा जिसका नाम है, AI सक्षम है ये, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। एंड लॉन्च किसने किया है? तो BPCL ने किया है। ठीक है, BPCL के बारे में तो आप जानते ही हो, एक महारत्ना कंपनी है। जायको डी के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये DCGI द्वारा, भारतीय कंपनी जायडस कैडिला द्वारा विकसित एक कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, और इसके बारे में इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों को ये लगाई जाएगी। भारत का पहला ई वाहन, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा ये वाला क्वेश्चन। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग जो बना है, कौन सा बना है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ठीक है, ई व्हीकल के अनुकूल जो राजमार्ग है भारत का पहला कौन सा है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। बस इतना ही याद रखिए, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। इंडिगो, ये कोई चिप वगैरह ये क्या है, देखते हैं क्या है यह विशुद्ध रूप से एक स्वदेशी चिप है और विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है। ओके, इंडिगो, गऊ लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, गऊ मतलब गाय को बोलते हैं ना गऊ, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिगो ये एक स्वदेशी चिप है और विश्व की सबसे बड़ी चिप है। किसने अभी इसका शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको कुछ गिवन है। तो काजीरंगा कहाँ पे है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, असम में है। और काजीरंगा जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, एक न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइज, देख लीजिए आप। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का जो नाम है अब वो चेंज हो गया है। क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे यूपी से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में। ओके, यूपी करंट में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और कौन कौन इसमें शामिल थे, किसको फांसी हुई थी, क्या हुआ था, वो सब आपको, मतलब इसकी जो स्टैटिक जानकारी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। राइट, कौन सी वर्षगांठ थी ये उसकी? 97वीं थी। ओके, 97, पूरा 100 अभी कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अच्छा किया, काकोरी ट्रेन एक्शन डे उसका नाम हो गया। राइट, 97वीं वर्षगांठ थी इसकी। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, इसको भी याद रखना है। विक्रांत क्या है? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये बार बार पेन लेना पड़ रहा है, आ नहीं रहा, क्या दिक्कत होगी इसमें पता नहीं। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, इसके बारे में बस इतना याद रखिए कि विक्रांत क्या है? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ई कार शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह है VO चिदम्बरनार। ठीक है, VO चिदम्बरनार, इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखिए। भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायोबैंक, भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायोबैंक कहाँ पे? तो ये है केरल में था, केरल लिखा हुआ है कहीं, केरल, तिरुनाल। यस, एग्जैक्टली नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन तिरुनाल जो है वो केरल में है, आपको पता होगा ऑलरेडी। भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायोबैंक कहाँ पे बना है? केरल के तिरुनाल में बना है। आगे है INS खंजर। तो INS खंजर जो है गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज बना। कोई वो नहीं, छोड़ दीजिए इसको।
दक्षिण अफ्रीका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट। दक्षिण अफ्रीका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट किया गया, ठीक है। पेटेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है, इसका पेटेंट दक्षिण अफ्रीका को मिल गया। वाह। दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व में पहली बार एक आंशिक ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर नवाचार से संबंधित डवस क्या है ये, डवस लिखा हुआ है इंग्लिश में देखना तो। अच्छा, डवस इसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके। डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस है ना, हाँ सेंटेंस ही है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डबस, ठीक है, DABUS नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है, राइट, ओके। डबस को अब याद रखना, डबस को एक AI पेटेंट किसने प्रदान किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने प्रदान किया है। रेमडेसिविर, दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति रहती है, उसका नाम बताइए, जूलू जनजाति है, ओके। आगे बढ़ते हैं। रेविडेसिविर है ये, रेमडेसिविर तो बहुत सुना था हमने, ये रेविडेसिविर है, ठीक है, अलग है, वो अलग है, ये अलग है। मलेशिया द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकसित है नई दवा पंजीकृत है, ओके। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको कोवी होम क्या है ये, तो ये अब मतलब घर पे टेस्ट करने के लिए, कोविड का घर पे टेस्ट करने के लिए, ये भी एक AI आधारित एक परीक्षण किट है, ठीक है। कोवी होम किसने बनाई है, तो IIT हैदराबाद, ओके। आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, कुछ तो चीज़ हैं इसमें भी जो छोड़ने लायक है। मैगलेव बुलेट ट्रेन, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है ये मैगलेव बुलेट ट्रेन? चीन द्वारा इस नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के तटीय शहरों की गाँव में सार्वजनिक शुरुआत हुई है, ओके। तो कोई बात नहीं, मैगलेव बुलेट ट्रेन किसने चलाई है, तो चाइना ने चलाई है। मैगलेव ट्रेन सबसे तेज उपलब्ध जमीनी वाहन है, वाह, ये चीज़, ये इसकी खासियत आपको याद रखनी है, सबसे तेज उपलब्ध जमीनी वाहन है गाइस। मैगलेव बुलेट ट्रेन कहाँ पर चल रही है, चाइना में चल रही है, ओके, याद रखिएगा। जयनगर कुर्था के मध्य ट्रेन का परीक्षण, तो जयनगर, भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के मध्य ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण हो गया, ठीक है। तो याद रखना है, जयनगर भारत का है, कुर्था नेपाल का है, इन दोनों के बीच चलाई जा रही है ट्रेन, ओके। आगे बढ़ते हैं। आकाश एयर, ये क्या है आकाश एयर? आकाश एयर को छोड़ दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर क्या है? यह नीलम क्लस्टर श्रीलंका में प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसका अनुमानित मूल्य, नीलम क्लस्टर, इसका अनुमानित मूल्य इतना है, इसका नाम जो है सेरेंडिपिटी नीलम रखा गया है, ओके, ये याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ पे मिला है? श्रीलंका में मिला है, नाम क्या है? सेरेंडिपिटी नीलम, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल, तो बस इतना ही याद रखिए, स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद क्या है, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल। किसने बनाया है? हैदराबाद, ग्रेन रोबोटिक्स हैदराबाद ने। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन, ओके, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होने के लिए वहाँ की जो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, राइट। वर्तमान में किन किन राज्यों में है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार में एट प्रेजेंट है, ठीक है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को यूटीज़ में चेंज कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके लिए? महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु, ठीक है। किसने किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही करेगा। क्या किया है? तो 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करी है। कौन कौन से 9 कंट्रीज हैं वो ऐसा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है ये संवेदना, इसका जो फुल फॉर्म है उसको सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। एक टेली परामर्श सेवा प्रदान करने वाली एक हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री, सॉरी, ओके। आगे बढ़ते हैं। महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो गई हैं ये। और छोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य ये कौन सा है? तो इसको आपको याद रखना है।
डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा है? असम है गाइज। मुझे लग रहा था ओडिशा होगा, और देखो बिना पढ़े जाते तो ओडिशा पे ही मारते, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रखा था ओडिशा, लेकिन कौन है वो स्टेट? असम है गाइज। ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा, वरना नेगेटिव मार्किंग होती है ऐसे ही क्वेश्चंस में। ठीक है, तो असम जो है डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन को प्रणाली को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। पोत मेफ्लोबर 400, ये क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समुद्री अनुसंधान पोत है ये। क्या नाम है? मेफ्लोबर 400। ठीक है, और अटलांटिक के पार नेविगेशन हेतु तैयार किया गया विश्व का पहला मानव रहित पोत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें से। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर, तो ये किसने बनाया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो वहीं के छात्रों ने बनाया होगा। इसके बारे में क्या पढ़ें, आगे पढ़ेंगे ही नहीं हम। भारत में मछली के लिए पहला स्वदेशी टीका, मछली के लिए, वाह, मछली के लिए भी टीका बना दिया गया हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने। और इस टीके का नाम क्या है? तो CIBA नोडावैक, सीवा नोडावैक आर, इसका पूरा नाम क्या है? मछलियों के लिए बनाया है पहला स्वदेशी टीका सीवा नोडावैक आर, इसका नाम है। आगे है कि इटली की भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना स्थापित की जाएगी, और वो कहाँ पे की जाएगी? तो ऐसा तो यहाँ पे की बनेगी, कहाँ पे की जाएगी? इटली द्वारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं सहित अपनी पहली मेगा फूड परियोजना लॉन्च, वैसे मुझे पता है इसका आंसर, ये गुजरात में की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईशानता, ईशानता 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 क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिक NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। समझ में नहीं आया कुछ, एक बार और पढ़ लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो ये ईशानता क्या है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लस ईशानता को लॉन्च किया गया है। राइट, करेगा क्या? तो जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। एंड इस ईशानता का जो अर्थ है, जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर ऑगमेंटिक NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं यार, ये समझ में नहीं आया। नैनो स्निफर, विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनो स्निफर का लोकार्पण किया गया है। राइट, नैनो स्निफर क्या है? विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला, ये आ सकता है, भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो वो बना है WCR, यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर मेरे को बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए, भारत का पहला राज्य तो बिहार है। ठीक है, लेकिन अगर यूपी में कौन कर रहा है ये पूछा जाए तो मथुरा। ओके, मथुरा है यूपी में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल, तो ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल प्रारंभ किया गया। नाम क्या रखा गया? तो M विश्वेश्वरैया। कार्निवैक कोबी क्या था? तो ये तो एक पशुओं के लिए टीका बनाया था, आई थिंक रशिया ने, तो वही है ना? यस, कार्निवैक नाम का एक टीका पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए बनाया था रशिया ने। आर्कटिका M क्या है? तो ये भी आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु रूस द्वारा पहला उपग्रह है आर्कटिका M। वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड क्या था? तो आत्मनिर्भरता था, ये तो सबको पता है। बाल मित्र पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? उत्तराखंड में। हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तन, देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेताजी एक्सप्रेस, पहले स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार भी आती है क्या? मेट्रो तो मेट्रो है, मेट्रो कार भी होती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कार का अनावरण किया गया है। अरे छोड़िए इस कार को। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक बनी है? ये चंडीगढ़ से हिसार के लिए। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के लिए। और यूपी की पहली पॉड टैक्सी सेवा पता है ना, नोएडा से नोएडा फिल्म सिटी तक, नोएडा में ही, मतलब नोएडा से नोएडा ही चलेगी, कहीं नोएडा से ही नोएडा फिल्म सिटी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, राइट। और बनाया तो KVIC ने था, इसमें लिखा हुआ है कहीं कि ये KVIC ने बनाया है। एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि खादी प्राकृतिक पेंट को KVIC द्वारा बनाया गया है। सो देखते हैं, गाय के गोबर से भारत में पहली बार निर्मित यह पेंट खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, यस हो तो गया, लिखा हुआ है ना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, तो यही तो है KVIC इसका शॉर्ट फॉर्म। सो द्वारा विकसित किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल यानी कि गैर विषाक्त पेंट है। ओके, बस इतना ही याद रखिए। लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन सा है? तो लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है किसने? जापान ने, राइट। जापान अपना सबसे पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा 2023 तक, और 3 भारतीय मिशन। छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तिहान IIT हैदराबाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रथम परीक्षण स्थल तिहान IIT हैदराबाद की स्थापना की आधारशिला रखी है, ठीक है। देश की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसको किस लिए बनाया गया है? तो न्यूमोनिया के लिए बनी है ये तो, ठीक है। देश की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोसिल है, ओके, न्यूमोनिया के लिए बनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, तो कहाँ पे है ये? भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। वैनेडियम कहाँ पे मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं कहीं, यस ये रहा। अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम के भंडार होने की पुष्टि हुई है, तो अभी आ सकता है न्यूज़ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील से भी थोड़ी सॉलिड ये धातु होती है, ठीक है। कहाँ पे मिली है? अरुणाचल प्रदेश में मिली है। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पे शुभारंभ हुई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो नामीबिया से साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए जाएंगे भारत में, वो कहाँ पे रखे जाएंगे? MP के ही एक टाइगर रिजर्व में रखे जाएंगे। तो अब आपको बताना है कि वो किस में रखे जाएंगे। गार्जियंस क्या है? तो गार्जियंस अमेरिकी स्पेस फोर्स के सदस्य गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अच्छा, ओके। जो अमेरिकी स्पेस फोर्स होती है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो जाते हैं वहाँ पे स्पेस में, उनको गार्जियंस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। यूरोपियन बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड दूसरे नंबर पे हैं, एंड कमला हैरिस तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। भारत से कौन कौन शामिल है इसमें? तो भारत से भी इसमें 3 महिला शामिल है। कौन है? 41वें नंबर पर निर्मला सीतारमण है, 45वें नंबर पर रोशनी नाडर मल्होत्रा है HCL की फाउंडर, एंड किरण मजूमदार शाह हैं 68वें नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। ये यहाँ पे फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। पहला स्टेट कौन सा था? सिक्किम था वो, मैं यूपी बोलने वाली थी, वो सिक्किम था। और अब जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क, छोड़ दीजिए इसको। नए संसद भवन का शिलान्यास, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए। आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो PM मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी है, ठीक है। इस संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा और 971 करोड़ की लागत आएगी। टाटा इसको बना रही है, टाटा कंपनी, ठीक है। और टाटा कंपनी ने ये ठेका कितने में लिया था? तो 861.90 करोड़ में लिया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। आकार भी पूछा जा सकता है कि अब इस बार कौन से आकार की होगी? त्रिकोणी। पहले तो गोल था ना, आई थिंक गोल था, वृत्ताकार सा, ओके। और इसमें सदस्य कितने बैठ सकते हैं? तो लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384, राइट। इतना ही बस जान लीजिए, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन परमाणु संयंत्र रिएक्टर पहली बार सफलतापूर्वक संचालन किया गया। वाह यार, चीन ने क्या क्या बना लिया, आर्टिफिशियल सन भी बना लिया। मैंने उसमें देखी थी, पिक्चर्स देखी थी सोशल मीडिया पे कुछ। चाइना तो सच में बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में यार, ठीक है। तो कृत्रिम सूर्य किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कौन सा है? महाराष्ट्र का लश्कर पुलिस स्टेशन, ओके। लश्कर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ भी सकते हैं आप इसको। क्वारंटाइन वर्ड ऑफ द ईयर, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने
जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी उसने तो आत्मनिर्भरता को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था 2020। एंड जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने क्वारंटाइन को बनाया है वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 93वें ऑस्कर में भारत के जो आधिकारिक प्रविष्टि हुई थी वो जल्लीकट्टू हुई थी हमारी। ठीक है, मलयालम फिल्म है ये जल्लीकट्टू, इसको यहाँ से भेजा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। गो कैबिनेट किसने बनाई है? तो भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। चंद्रमा पर प्रथम 4G सेलुलर नेटवर्क किस कंपनी ने दिया? देखते हैं। चंद्रमा पर प्रथम 4G सेलुलर नेटवर्क तो ये दिया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चंद्रमा पर 4G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने तो नोकिया कंपनी का चयन किया गया है। ओके, किसका किया गया है? नोकिया का। भारत की पहली RRTS ट्रेन यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सॉरी मैं इंग्लिश को भी गलत पढ़ रहा हूँ, ध्यान पता नहीं कहाँ है। भारत की पहली RRTS ट्रेन का लुक जारी हो चुका है। ओके, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो दिल्ली मेरठ गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए डिब्बों का निर्माण बम्बार्डियर स्टील असेंबली प्लांट में किया जाएगा। ये चलेगी कहाँ हमें इतना पता होना चाहिए। RRTS जो चलेगी वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए चलेगी, राइट। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हमारा इलाका है। ये तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, हम दिल्ली NCR में रहते हैं तो ये हमारा इलाका है सारा का सारा। ठीक है तो भारत की पहली RRTS ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेफ एंड इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 वाला पहला राज्य। सेफ एंड इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गाइज ये है तमिलनाडु। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन को हम कभी कभी छोड़ देते हैं, ये पता नहीं क्या लिख रहा है, लेकिन होता यही है कि यही आ जाते हैं एग्जाम में। तो सेफ एंड इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। और उत्तर प्रदेश, देखिए फिर से यूपी जी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, यूपी करंट। उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब ये यहाँ से शुरू हैं खेल संबंधित न्यूज। देख लीजिए, लिखा हुआ है खेल परिदृश्य। एंड बाहर बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी। 23 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज एक काम करते हैं, कुछ खेल की खबरों को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम आपको चारों के चारों पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिंगल वाले, वुमेन्स एंड मेन सिंगल। डबल्स को आप पढ़िए मत, क्योंकि ना आते हैं ना पढ़ो आप, ठीक है। सो देख लेते हैं, देखिए। और जीता किसने, बस इतना ध्यान रखिए। चारों के चारों अच्छा इसी में गिवन है, तो ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये एक तो क्रम में ही दिए हुए हैं यहाँ पे, और सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, फिर US, ठीक है। क्रम ही दिया हुआ है। अब जो मेंस सिंगल जीता है वो नोवाक जोकोविच ने तीनों कंटिन्यूसली नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। एंड जो लास्ट वाला जीता है वो डैनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है। जो मतलब पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हारे थे, उन्होंने ही लास्ट वाले में उनको हरा दिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन है? सिंगल, मेंस सिंगल के नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन के भी नोवाक जोकोविच, विंबलडन के भी नोवाक जोकोविच, एंड अगर US की बात करें तो डैनियल मेदवेदेव आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम विमेन सिंगल की बात कर लेते हैं। तो विमेन सिंगल की नाओमी ओसाका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन बारबरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है। एस्ले बार्टी ने जीता है विंबलडन। एंड एम्मा राडुकानु की, ये तो अभी न्यूज़ में आया था बहुत जल्दी, रिसेंटली आया था, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा। पहली बार जीता है इन्होंने, एम्मा राडुकानु ने, बहुत कम उम्र की भी हैं ये। सो एम्मा राडुकानु ने US ओपन जीता है। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है, इसको याद रखना है आपको, ज़्यादा याद नहीं रखना है, राइट। ये यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। सो हम यहाँ पे चलते हैं इधर,
दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? ये गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। उतना ही याद रखिए, जब आपने ग्रैंड स्लैम पढ़ लिया ना तो ये उनके आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है मोस्टली, है ना, कि ये आए, क्योंकि हर बार ग्रैंड स्लैम ही आता है। बस इतना याद रखिए कि दूसरा खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ? शीतकालीन, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। किसने क्या जीता इसको छोड़ दीजिए, पैरालंपिक की बात कर लेते हैं तो 16वां पैरालंपिक था, और अगर ओलंपिक की बात करें तो वो 32वां था। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ पे हुए हैं? जापान में ही हुए हैं, टोक्यो जापान में। ठीक है, और पैरालंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया टोक्यो। इससे पहले कब हुए थे? तो 64 में हुए थे, 1964 में। और इस बार हमारे इंडिया से सबसे बड़ा दल गया था 254 एथलीट का। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा दल जापान का ही था। ओके ओके ओके, ये वही तो मैं कह रही थी, हमारे यहाँ से तो 54 गए थे आई थिंक बस, और वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देखते हैं कितने गए थे। और इसमें कुछ नए गेम शामिल किए गए थे, जैसे कि बैडमिंटन और ताइक्वांडो। राइट, शुभंकर था सोमाइटी। ओके, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो वही था, यूनाइटेड बाई इमोशन। ओके, यूनाइटेड बाई इमोशन। 86 देशन। ओके, इसको तो मत याद रखिए। अब आप इसमें से इंडिया ने क्या क्या बाजी मारी यहाँ पे वो याद रखना है आपको। ठीक है, और उससे पहले देख लेते हैं ये क्या है। तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ से दल गया था वो 54 पैरा एथलीट थे। ठीक है, मैंने बोल रही थी पहले भी 54, लेकिन फिर लगा कि गलत तो नहीं बोल दिया। सो 54 गए थे यहाँ से। एंड जो फ्लैग वियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में वो कौन थे? टेकचंद। वैसे गैस नॉमिनेट तो करा गया था मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन उनको क्वारंटाइन किया गया था। कुछ उनमें सिम्टम्स दिखाई दिए कोरोना के, तो उनको क्वारंटाइन किया गया था, इसलिए टेकचंद बन गए थे फिर। ठीक है, इसलिए टेकचंद ने वहाँ पर झंडा उठाया था, अदरवाइज मरियप्पन थंगावेलु ही होते। ओके, लेकिन अब तो यही माने जाएंगे ना कि टेकचंद थे। ओके, अब अवनी लेखरा जो थी वो क्लोजिंग सेरेमनी में थी, फ्लैग बियरर। ओके, और अवनी लेखरा के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान ही लिया होगा। कैसे, क्या क्या जाना होगा? जैसे कि शूटिंग की प्लेयर हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, गोल्ड जीता है, और साथ ही एक ब्रॉन्ज भी जीता है। 2 मेडल जीते इन्होंने, और भारत की पहली पैरा ओलंपिक बन गई हैं 2 मेडल जीतने वाली। और इनके बारे में अभी आपने देखा होगा गाइज, जो नोएडा के डीएम हैं सुहास एल बाई। ठीक है, इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में क्या जीता है? सिल्वर जीता है। किस गेम में जीता है? बैडमिंटन में जीता है। ओके, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भाविना पटेल ने जीता था। किस में जीता था? टेबल टेनिस में जीता था। बस इतना ही याद रखें यहाँ से। भारत के लिए पहला, ये तो ओवरऑल मेडल जीता था भारत के लिए। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, तो अवनी लेखरा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। ओके, टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था सॉरी, और साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी खिलाड़ी भी बनी गई हैं। ठीक है, बन गई हैं। ओके, और ये हम सब पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें गोल्ड किस किस ने जीता, ये इन पर नज़र आपकी होनी चाहिए। 4-5 गोल्ड जीते इंडिया ने, तो 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन है वो। तो सबसे पहला जो जीता था गाइज, वो जीता था अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में। दूसरा सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में, यानी कि भाला फेंक में। राइट, मनीष नरवाल ये भी शूटिंग में ही थे। प्रमोद भगत बैडमिंटन में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में। तो 5 के 5 गोल्ड हो गए। ठीक है, 2 गोल्ड आए हैं बैडमिंटन में, 2 आए हैं निशानेबाजी में, और 1 आया है जावलिन थ्रो में। ठीक है, याद रखिएगा। रजत किस किस में आया था? तो भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत दिलाया है। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स यानी कि ऊंची कूद। एक्चुअली इन लोगों के नाम फिर भी लग सकता है आपको ही कम सुने होंगे आपने, जैसे कि निषाद कुमार हैं, योगेश कठुनिया हैं, तो हो सकता है कि यही पूछ ले जाएं, तो इनका भी याद रखना। इनको किस में मिला है? तो ऊंची कूद में, हाई जंप। योगेश कठुनिया डिस्कस थ्रो। ठीक है, याद रखना है इनको।
हो सकता है कि इन्हीं को उठा के पूछ लिया जाए। देवेंद्र झाझड़िया, तो ये भी भाला फेंक हैं। रजत मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप। प्रवीण कुमार हाई जंप। शहनाज अधाना भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर एंड एक ब्रॉन्ज। ठीक है, तो गाइस देखते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो। ओके, बस आपको एक बार नज़र मार लेनी सब पे। और 32वें ग्रीष्मकालीन को भी करा दिया जाए। अभी 30 मिनट का टाइम हो चुका है वैसे, और मैंने जनाब बोला नहीं जा रहा यार गाइस, तबीयत ख़राब चल रही है, क्या करें। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तबीयत ख़राब हो रही है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ओलंपिक तो कंप्लीट कर ही लिया होगा सारा। ओलंपिक में तो कुछ छोड़ा नहीं होगा आप लोगों ने। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, कुछ और अगर इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे तो उसको देखेंगे। कितनी सारी न्यूज़ दे रखी हैं यार खेल के बारे में। अब इतने पढ़ेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, कोई भी चैनल जिसने खेल के बारे में कुछ कराया होगा इम्पोर्टेंट, वहाँ से कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ तो पढ़ोगे ना आप तो दिमाग चल जाएगा। 50 पेज मैंने स्क्रॉल कर दिए, यहाँ से मत पढ़िएगा प्लीज़ इनको। यहाँ से तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है मान लीजिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम। मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, राजीव गांधी का नाम मैं उल्टा बोलने जा रही थी यार, क्या करूं। मतलब पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो नाम था, अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया है। ठीक है, इतनी देर रुकी, फिर मैंने कहा यार मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है ही नहीं गाइस आपके लिए। 2032 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? देखिए सबसे पहले अभी कहाँ पे हुआ है, जो कि जापान में हुआ है 2020 वाला। 24 वाला पेरिस में होना है। ठीक है, और 28 वाला अमेरिका के कैलिफोर्निया में होना है। राइट, कैलिफोर्निया में ना, हाँ। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है 2032 वाला। ठीक है, ओके। बाकी को गाइज आई थिंक कंप्लीट भी हो गई। यस, हमारी तो आज मैगजीन कंप्लीट हो गई। खेल की न्यूज़ छोड़ी है मैंने गाइज, वो जानबूझकर ही छोड़ी है क्योंकि उसमें इतना कुछ दे रखा है, उतना कैसे कर लेंगे यार हम लोग। ठीक है, तो हमारी मैगजीन कंप्लीट हो चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कंप्लीट करा दिया, जो बोला था वो करा दिया। राइट, और अब जो बच्चा है क्या, 3 सेट और बच्चे हैं उसके पीसीएस मंत्रा के, वो मैं कल अपलोड कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एक बार प्लीज़ रिवीजन कर लीजिएगा सबका।